वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स रियल गुरु। आज हम कर रहे हैं क्लास 9th में चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला की एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट क्या है। एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है, ABCD, ठीक है, जिसमें कोण C जो है वो 90 डिग्री का आपको दिया हुआ है। AB 9 मीटर है, A से B तक की दूरी 9 मीटर, BC 12, CD 5 और AD है 8, यानी कि आपको चारों भुजाएं की लंबाई दे दी। इस पार्क का कितना क्षेत्रफल होगा? कुल क्षेत्रफल ABCD का आपने ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज पे फोकस करेंगे। ये है आपकी BCD त्रिभुज। क्यों? क्योंकि ये एक 90 डिग्री का कोण दिया हुआ है और 90 डिग्री का कोण है तो इसका मतलब यह है एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुणा लंब। तो हल करते हुए हम सबसे पहले निकालेंगे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो BCD का क्षेत्रफल सूत्र लिखेंगे 1/2 आधार गुणा लंब। ठीक है, तो 1/2, यहाँ पर इस त्रिभुज में आधार है 12, लंब है 5, तो ये आ गया आपके पास 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे जो आपकी त्रिभुज थी इसका क्षेत्रफल आ गया है आपके पास 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये आपकी त्रिभुज बची ऊपर वाली ABD, अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दो भुजाएं तो दे रखी हैं, एक 8 मीटर दे रखी है, एक 9 मीटर। लेकिन जो ये त्रिभुज बन रही है उसमें तीसरी भुजा है BD, इसकी लंबाई आपको नहीं पता। यदि इसकी लंबाई पता हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन्स सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। तो हमारा पहला काम होगा BD की लंबाई ज्ञात करना। अब BD एक्चुअल में इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है, कर्ण भुजा है। तो कर्ण भुजा निकालने के लिए हमें इस समकोण त्रिभुज पे पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से आपका हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर लंब है आपके पास 5 और आधार है 12 और कर्ण है BD। तो ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144 और कुल हो गया 169। तो BD इधर स्क्वायर टर्म्स थी ना, तो ये इधर वर्गमूल हो जाएगा 169 का। स्क्वायर राइट साइड जाता है तो अंडर रूट में चेंज हो जाता है और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो ये आपके पास जो BD की लंबाई है वो अब आ गई है 13 मीटर। अब आपके पास तीनों ही भुजाएं मिल गई हैं, तीनों भुजाएं प्राप्त होती हैं। तो हम उस ऐसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो तीनों ही भुजाओं को हम A, B और C डिनोट कर देते हैं। A है 9 मीटर, B हो गया 13 मीटर और C मान लिया हमने 8 मीटर। तो हीरोन्स सूत्र लगाने के लिए सबसे पहले हमें ऊपर लिख देते हैं कौन सी त्रिभुज में काम कर रहे हैं हम, ABD में। ठीक है, ये तीनों भुजाएं त्रिभुज ABD की है। ठीक है, अब S यानी कि तीनों भुजाओं का जोड़ और बटे में 2, ये हो गया 9 जमा 13 जमा 8 बटे 2 और ये आपके पास आ गया 30 और कट के मिल गया हमें 15 मीटर। ठीक है, S का मान आ गया 15 मीटर। अब आपको हीरोन्स सूत्र लगाना है त्रिभुज ABD के क्षेत्रफल को निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपना सूत्र लिखें, S
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब एस क्या है आपके पास, एस की वैल्यू आपने निकाल लिया 15, एस माइनस ए यानी 15, ए क्या माना था आपने 9, 15 माइनस एस की जगह 15 यूज करेंगे हर जगह, और बी की वैल्यू आपने 13 ली थी, 15 माइनस सी की वैल्यू 8। ठीक है, अब ये हो गया 15, 6, यहाँ से आया 2 और यहाँ से आ गया 7। ठीक है, अब इनके आपको फैक्टराइजेशन करनी है, गुणनखंड करना है। तो 15 का तो हो जाएगा 3 गुणा 5, 3 का हो जाएगा 6 का हो जाएगा 3 गुणा 2, 2 तो है ही अकेला प्राइम नंबर, और 7। ठीक है, तो इसमें से जोड़े देखो किसके बन रहे हैं, 3 का बन रहा है तो 3 बार आ जाएगा वर्गमूल के, 2 का भी बन रहा है तो 2 भी बार आ जाएगा। अंदर वो रहेगा जिसका पेयर नहीं बना, जोड़ा नहीं बना, एक तो 5 और एक 7। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6 वर्गमूल 35, 3 और 2 की गुणा हो गई, 5 और 7 की, ये वर्गमूल के अंदर है 5 और 7। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 6 वर्गमूल 35 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल आ गया ये ऊपर वाली त्रिभुज का। और जो ये 30 मीटर स्क्वायर आया था, ये आया था इस समकोण त्रिभुज का। लेकिन आपको तो पूरे ही चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ए बी सी डी का, तो उसके लिए आपको इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल जमा में त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। जब आप दोनों को जोड़ दोगे, दोनों के क्षेत्रफलों को, तभी तो आपको पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो बी सी डी तो है आपके पास 30 और ये आपके पास आ गया 6 वर्गमूल 35 और मीटर स्क्वायर। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, इसमें से चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं। वर्गमूल के बाहर जो संख्या है वो कॉमन लेते हैं। तो 6 है और 6 की टेबल में 30 भी आता है, तो 6 कॉमन ले लेंगे। 5 वर्गमूल 35 आपका बच गया मीटर स्क्वायर। तो ये आपका कंप्लीट ए बी सी डी जो चतुर्भुज था, जिसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था पार्क का, तो वो आपके पास आ गया 6 ब्रैकेट 5 जमा वर्गमूल 35 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। एक चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी 3 सेंटीमीटर, दिस वन इज ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4 सेंटीमीटर, डी ए 5 सेंटीमीटर और ए सी जो इस चतुर्भुज का विकर्ण है एक 5 सेंटीमीटर आपको दिया है। तो ध्यान से देखें, इस चतुर्भुज को 2 अलग अलग त्रिभुजों में बांटा गया है और दोनों ही त्रिभुजों की तीनों भुजाएं हमें पता है। देखो ध्यान से, त्रिभुज ए बी सी में देखें तो तीनों भुजाएं आपको पता है, और त्रिभुज ए डी सी में देखें तो भी आपको तीनों भुजाओं की लंबाई पता है। तो बड़ी आसानी से हम इस त्रिभुज में भी हीरोन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं और ऊपर वाली त्रिभुज में भी। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए दोनों ही त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। और क्योंकि दोनों ही त्रिभुजों में तीनों ही भुजाएं दी हुई हैं, तो आप बड़ी आसानी से हीरोन्स सूत्र लगा के 2 बार इस पूरी चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो शुरुआत कैसे करेंगे हम। हमेशा मैथ्स में अपनी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ने के बाद, अपने फिगर को समझने के बाद ही शुरू करें, ताकि हमें ये पता हो हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में लेंगे। तीनों भुजाओं की लंबाई पता है, तो ए बी और सी हम इसे मान लेते हैं हमारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, बी 4 और सी हम ले लेते हैं 5। तो एस निकालेंगे सबसे पहले, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 करके, ये हो जाएगा
3 + 4 + 5/2 12/2 जो कि मिलेगा आपको 6। तो एस आपके पास आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद आपको निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, और बाय हीरोन्स फॉर्मूला से हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं त्रिभुज ABC का। तो सूत्र लिखेंगे अपना S - A S - B और S - C। S है आपके पास 6, तो 6 - A यानी कि 3, 6 - 3 6 - 4 और 6 - 5। ठीक है, ये हो जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला। ये आपके पास आ गया 6 3 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ से तो सिंपली आपके पास 6 और 3 दूनी भी 6, तो पूरा जोड़ा बन गया आपके पास 6 का। तो ये आपके पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास क्षेत्रफल आ गया है त्रिभुज ABC का। ठीक है, अब दूसरी त्रिभुज लेंगे ADC में। यहाँ पर आपने त्रिभुज ली थी ABC में, अब त्रिभुज ADC में। अब दूसरी त्रिभुज में भी आपके पास A कितना हो जाएगा 5, B 5 और C है 4। ठीक है, अब दूसरी त्रिभुज के लिए भी S निकालने हैं हमें, A + B + C/2 करके, यानी तीनों भुजाओं का जोड़ 5 + 5 + 4/2, यानी कि आ गया 14/2। हमें मिल गया S का मान 7। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ADC का ही। C का सूत्र लिखेंगे हीरोन्स सूत्र S - A S - B और S - C। S है 7 दूसरी त्रिभुज के लिए, और A है 5, 7 - B की वैल्यू 5, 7 - C की वैल्यू है 4। तो ये हो जाएगा आपके पास 7 2 2 और 3। अब यहाँ पर तो आपका यहाँ तो बड़ा 6 का पेयर बन गया था बड़ी आसानी से, वर्गमूल में कुछ नहीं बचा, 6 12 आ गया। यहाँ पर सिर्फ पेयर बन रहा है 2 का, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, ना 7 का बन रहा है ना 3 का, तो अंदर आ जाएंगे 7 और 3, यानी 7 ये 21। तो 2 वर्गमूल 21 जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल आपके पास आ गया है ऊपर वाली त्रिभुज ADC का। ठीक है, तो अब चतुर्भुज ABCD जो है, ABCD का जो क्षेत्रफल है एक्चुअल में वो है ABC का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल ADC का। ठीक है, अब दोनों ही क्षेत्रफल हमने निकाले हुए हैं, 6 सेंटीमीटर ABC का और 2 वर्गमूल 21 हमारे त्रिभुज ADC का। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, और आप चाहें तो इसमें से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं। यहाँ वर्गमूल वाले में से कॉमन नहीं देखते, जो संख्या वर्गमूल से बाहर है और जो यहाँ आ गया है वर्गमूल के बाहर, इन्हीं में से कॉमन निकालते हैं। तो 2 कॉमन आ जाएगा, 3 जमा वर्गमूल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इतना अपना उत्तर छोड़ सकते हैं।